जाओ तो आप कहना बच गए हो, आपका सम्मान बच गया, इसलिए बचाए रखो, ज्यादा चिल्लाओ मत, नहीं तो 40 भी नहीं आएंगे अगर आप दोबारा चुनाव करवा दिया तो, क्योंकि गूंज गांव-गांव तक पहुंच चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी देश के मुद्दों पे बात नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी किसान युवाओं की और गूंज हमने भी देखी, जब कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर लाइन लग गई थी 1 लाख रुपए लेने के लिए। सुन लीजिए, अब बात हारने के बाद रिटायर्ड में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एक ऐसा शानदार वीडियो जिसमें विपक्षी दल जो है उन्होंने ईवीएम को लेकर के काफी शोर मचा रखा है। तो यहाँ पर रूबिका लियाकत और साथ ही अजय आलोक ने अनुराग भदौरिया की अच्छे से क्लास लगाई है, साथ ही उनके फैक्ट को रख करके अपनी अपनी बातों को रखा है। किसकी क्या बात सही है ये आप वीडियो को देख के ही आपको पता लगेगा फ्रेंड्स। लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल सके फ्रेंड्स। तो बिना देरी करे हम शुरू करेंगे आज का ये वीडियो। किसी नीति के साथ आप ना रहें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप जब संवैधानिक संस्थाओं को, जब निष्पक्ष संस्थाओं को पक्षकार बता देते हैं ना, तब दिक्कत होती है, तब देश की बदनामी होती है। ये आपको दिखाई नहीं देता है। चुनाव आयोग का सरकार से कोई वास्ता नहीं है, आपको यही तो नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पर है प्रभु, इसे दुरुस्त कर दीजिए, फिर बाकी सारी चीजें तो होती जाएगी। मैं तो कह रहा हूं कि अगर अभी भी ईवीएम पे इतना डाउट है तो सारा विपक्ष, ये खरा कुर्ता वाला इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी, इस्तीफा दे दे कि हम नहीं मानते भारतीय लोकतंत्र को ईवीएम से जो हुआ है। जितने जीत के आए सब इस्तीफा दे दें, हिम्मत है भाई, ईवीएम से हुआ हम जीत गए लेकिन हमें भरोसा नहीं है, हम इस्तीफा दे देते हैं। मतलब नैरेटिव बनाने का शौक है। एलन मस्क ने ट्वीट कर दिया, एलन मस्क ना हो गए आइंस्टीन की औलाद हो गए, उनको भारतीय लोकतंत्र की समझ हो गई कि उन्होंने कहा कि ईवीएम को स्क्रैप कर देना चाहिए। अरे अमेरिकन ईवीएम इंटरनेट से जुड़ा होता है, हिंदुस्तानी ईवीएम इंटरनेट से नहीं जुड़ा होता है। थोड़ा सा रिसर्च करने की जरूरत है, थोड़ा सा ग्रे एरिया इस्तेमाल करना है। ग्रे एरिया रहेगा तब ना। झूठ का नैरेटिव फैला के, झूठा प्रचार करके एक सीट जीत गए। अभी नाना पटोले कह रहे थे, मैंने सुना कि 10-15 सीट और जीत जाते तो राहुल गांधी पीएम बन जाते। 93 और 15 जोड़ दीजिए, कहां से पीएम बन जाएंगे राहुल गांधी? अब 15 जरा इनको हरा कुत्ता को जिता दीजिए तो कहां से ये पीएम बन जाएंगे? मतलब ये लोग पागल हो गए। 4 तारीख के बाद मैंने कहा था ना, अवसाद के मरीज बढ़ने वाले हैं, वही हाल जा रहा है इनका। अजय आलोक जो बात कह रहे हैं अनुराग भदौरिया जी, पता नहीं कौन करेगा। नहीं, मैं कह रहा हूं कि दोबारा चुनाव करने को मत बोलिए। गूंज दूर तक चलेगी, गांव-गांव तक। दोबारा चुनाव करोगे तो 240 आए, 40 अरे इस्तीफा दे दो ना, हिम्मत जुटाइएगा और कर लीजिए। अपने नेताओं से बात करके दोबारा चुनाव करवा लीजिए। 40 में ना रुक जाओ तो आप कहना बच गए हो, आपका सम्मान बच गया, इसलिए बचाए रखो, ज्यादा चिल्लाओ मत, नहीं तो 40 भी नहीं आएंगे अगर आप दोबारा चुनाव करवा दिया तो, क्योंकि गूंज गांव-गांव तक पहुंच चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी देश के मुद्दों पे बात नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी किसान युवाओं की और गूंज हमने भी देखी, जब कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर लाइन लग गई थी 1 लाख रुपए लेने के लिए। बात सुन लीजिए, अब बात हारने के बाद आदमी का मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ाता है। आप सुन लीजिए, मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ, देखिए सवाल ये है कि बार-बार ये बात हम सरकार बना के बैठे हुए, हम हार गए। मैं समझ में आ रहा है, मुझे आ रहा है, आलमत में है आप। रोज नींद आती नहीं है, रात में नींद खुल जाती, कहीं टीडीपी तो नहीं भाग गई, फिर आप में रात में नींद खुल जाती है, अरे जेडीयू तो नहीं चली गई, तो किसी तरह से अरे मेरा मकान तो सुबह नहीं चला जाएगा जो मिला है। तो इसलिए भैया बोल के जाती है टीडीपी और जेडीयू आपके कि हम भाग रहे हैं, हो चुकी है, आपको नींद नहीं आ रही है। आलमत में जब सरकार होती है तो ऐसा ही होता है, आलमत कौन लेके भाग जाएगा पता ही नहीं आपको। अपने दिल की बात तो कहने दीजिए भदौरिया जी। वैसे भी आजकल आपकी वो तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है। यहाँ आप हरे कुर्ते में होते हैं और बाहर जब फंक्शन में होते हैं तब आप पिंक कुर्ते में घूम रहे होते हैं, और वैसे माशाल्लाह वो बड़ा खूबसूरत लग रहा था आपके ऊपर। वो किसी एक फैशन डिजाइनर का था, उन्होंने कहा कि भाई आप हमारा ये पहन लो, तो हमने कहा बिल्कुल क्यों नहीं। कितने गरीब गुरबा किसान है, फैशन डिजाइनर गजब हैं। अरे भैया समाजवादी और फैशन डिजाइनर, हमारा आप पहन लोगे तो हमारा काम ठीक हो जाएगा। तो हम लोग तो लोगों की मदद करने के लिए होते हैं। अगर मेरे पहनने से किसी का काम अच्छा चल जाता हो तो पहन लिया, क्योंकि हमें तो कोई बुराई नहीं, हम लोग तो समाजवादी लोग हैं। लंबोर्गिनी किसके पास है? अच्छा सुनिए, अरे अनुराग जी नहीं देखिए, आपने हाईजैक की हुआ है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। तो अब मैं बात कर लूं अब अपनी। देखिए, मैंने कई बार बोला कि भाई इस देश के अंदर में मशीन है। मशीन कई बार आपने देखा होगा, लाइन में जनता लगी रहती है, मशीन खराब हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि मशीन दब रहे हैं तो कुछ और निकल, क्यों हो सकता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है। आप यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मशीन कभी भी खराब हो सकती है, टेक्नोलॉजी है। कहते हैं जब टेक्नोलॉजी वाले लोग कहते हैं डिजाइनर्स के शो में कम जाया कीजिए, गूंज में ज्यादा आया कीजिए और थोड़ा पढ़ लिख के आया कीजिए। माल फंक्शनिंग और टेम्परिंग में जमीन आसमान का फर्क है।
अनुराग पूरी मियां, बात हो जाएगी तब तो आपके समझ जमीन में आएगा। आसमान अभी तो का आप फर्क सपोर्ट है। की बात कर रहे ये थे, बीच में एक आपने आईफोन सपोर्ट मेरे पास, खींच एक लिया। आईफोन आपके पास, वो मैल फंक्शन कर सकता है। की सरकार इसकी थोड़ी है स्क्रीन जो गिर खराब हो जाएगी। आप जाती मेरी है, बात तो सुनिए। इसके कीपैड काम अभी करना आपने खराब हो कहा था जाते हैं, सपोर्ट कर है रहे, ना? अब आधे पे ही आप कूद पड़े। अब बात ही नहीं सुनना चाहते। अब आधी बात तो पूरी होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को भी तो मेरे साथ खराब होती है, उसके लिए एक अलग से स्ट्रांग रूम बनता है। एक बार रुकिए ना, मैल फंक्शन ईवीएम बॉक्सेस के लिए अलग से स्ट्रांग रूम होता है। अच्छा मेरी बात सुन तो लीजिए। अब आप अपना एजेंडा चलाना है तो मुझे बोलने ही नहीं देना है, तो बात ही खत्म होगी ना। अब आपको लग रहा है कि नहीं मुझे अपनी बात, अरे प्रवक्ता मैं हूँ, अब प्रवक्ता आप थोड़ी हैं, आप प्रवक्ता भी बन जाएंगे, एंकर भी बन जाएंगे, तो काम नहीं चलेगा ना रूबिका जी। आप एंकर ही रहेंगे, हम प्रवक्ता हमें रहने दो। बात रखिए ना, मैल फंक्शनिंग में टेम्परिंग में फर्क है। रूबिका लियाकत दो बातें कह रही हैं, उन दो बातों को ध्यान में रखकर अपनी बात को आगे बढ़ाइए। मैल फंक्शनिंग मशीन में, टेम्परिंग उस मशीन में, क्योंकि वो वन टाइम रीडेबल प्रोग्राम होता है। भगवान प्रभु को इनको क्यों नहीं समझा देता सत्य प्रकाश जी? वन टाइम रीडेबल प्रोग्राम क्या होता? आप बोलने नहीं दे रहे हो, आप अपना आ रही हो, हाँ ठीक है। मेरा एजेंडा है देश के लोकतंत्र को सुरक्षित रखना। कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा यहाँ पे अनुराग भदौरिया बेवजह ही एनडीए की सरकार को लेके कोस रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं ये वैसाखी की सरकार है, ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। तो इस पे आज आलोक ने कितने अच्छे तरीके से इनको सबक सिखाया है, साथ ही इनको आईना भी दिखाया है। आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो के साथ हम जल्द हाजिर होंगे, तब तक कमेंट्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद।